तो दोस्तों नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रवीण लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरे दोस्त, मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ एक बेहतरीन क्लास जो हमारा रहने वाला है लोक नृत्य पर। लोक नृत्य पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारत के लोक नृत्य, भारतीय लोक नृत्य पार्ट नंबर 1 पर, जिसे इंडियन फोक डांस भी बोलते हैं। ये भारतीय लोक नृत्य का एक सिंबल मैंने आपके लिए लेकर प्रेजेंट हूँ। दोस्त, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहुंच गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जो पहली हमारी क्लास है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रवीण लर्निंग हब पर। भारतीय लोक नृत्य जो स्टैटिक जीके पर एक अहम रोल अदा करती है दोस्त। हमारे हर एक एग्जाम में यूपीपीएससी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जहां भी आते हैं जीएस के, वहां पर ज्यादा इसका पार्ट अहम रोल हो जाता है भारतीय लोक नृत्य या फिर स्टैटिक जीके का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की अपनी पहली क्लास। ये दोस्त भारतीय राज्य और लोक नृत्य है। इसी तरीके से भारतीय राज्य में लोक नृत्य होता है कि जो जो जितने भी राज्य हैं उसके हिसाब से उतने ही लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य अलग अलग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य एक मेन ही होता है, लगभग वो एक लिमिटेड होते हैं, लेकिन लोक नृत्य दोस्त हर एक स्टेट के कई होते हैं, मतलब एक स्टेट में कई कई लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, ये राज्य और लोक नृत्य की हम बात करने वाले हैं आज अपने इस क्लास में। दोस्त पहली क्लास है तो ये है थोड़ा सा सिंपल, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसी तरीके से लोक नृत्य किया जाता है। ये हर इस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलती है, हर एक स्टेट में हर एक फेस्टिवल पर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो दोस्त ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का जो हमारा लोक नृत्य है, पहला कुंभी, ये लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। सिद्धि माधुरी, ये आंध्र प्रदेश का है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, इसको छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको छोड़ देंगे हम। बुट्टा बोनालू, ये कहा है आंध्र प्रदेश का। बुट्टा बोनालू कहाँ है दोस्त? आंध्र प्रदेश का है। कुंभी आंध्र प्रदेश का है। सिद्धि माधुरी आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोनालू बोमालू आंध्र प्रदेश का। भाम कल्पम आंध्र प्रदेश का दोस्त। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश। बेरनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। गोबी, डांडरिया, बोनालू और माधुरी। देखिए ये कितने हैं, जितने भी है ये इंपॉर्टेंट हर स्टेट का लोक नृत्य है दोस्त। कौन कौन सा है आंध्र प्रदेश में, कौन कौन सा है एक बार सुनिएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुंभी है, सिद्धि माधुरी है, बुट्टा बोनालू है, भाल कल्पम है, लंबाड़ी है, कोलाट्टम है, बेरनाट्यम है, गोबी, डांडरिया, बोनालू और माधुरी। ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्त। जो कुंभी नृत्य है हमारे भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। भारत में जो कुंभी नृत्य है कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। ठीक है, दूसरा नृत्य देखते हैं दोस्त। जो पॉइंट है हमारा कुंभी नृत्य जो महिला करती हैं, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। मतलब एक सर्कल बनाती हैं, जैसे सर्कल हो गया, चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे, उसके बाद इसी में खड़े होकर उसमें प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट देखिए दोस्त, कुंभी जो लोक नृत्य है संगीत का वाद्ययंत्र नृत्य। मतलब इसमें क्या होता है, जो कुंभी लोक नृत्य है, ठीक है, कुंभी लोक नृत्य जो दोस्त, इसमें क्या है, वाद्य यंत्र नहीं होता। वाद्य यंत्र मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, इसे बजाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ होता है, इसमें तालियों के द्वारा बजाया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रतिभागी जो होते हैं, भाग लेते हैं, वो तालियों के द्वारा, जो तालियां बजाकर वो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं तालियों के द्वारा करते हैं कुंभी नृत्य को। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा डांस है जो तालियों बजाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? कुंभी नृत्य। ठीक है दोस्त, अब आइए नेक्स्ट चीज पर। गोवी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। जो गोवी नृत्य होता है दोस्त, वो एक विवाह में, शादी में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट थोड़ा सा इसमें और कुछ है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। हर स्टेट बाय स्टेट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी लेकर आया हूँ, और जितने हैं हर स्टेट के डांस हैं तो उसे हम यहाँ पर जरूर आपके लिए लेकर उपस्थित हो दोस्त। देखिए माधुरी नृत्य को माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। माधुरी नृत्य को माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सावन वर्षा के दौरान किया जाता है। जब सावन वर्षा होने लगती है तब ये किया जाता है। ठीक है, डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों से सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह होता है। देखिए जो डांडरिया नृत्य होता है, रंग बिरंगे कपड़ों, मतलब जो रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं लोग, और पुरुष इसमें क्या करते हैं, डांस हिस्सा लेते हैं। पुरुषों का एक समूह होता है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। दौरान आसपास के गांव का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। देखिए जो डांस करते वक्त क्या है, वो गांव में जाते हैं, गांव में घूम घूम कर डांस करते हैं और उनका एक स्वागत किया जाता है दोस्त। इसे एक अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, इसे हम दिल से स्वागत बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है बिनाट्यम। बिनाट्यम दोस्त एक भक्तिपूर्ण क्या है, एक भक्तिपूर्ण डांस है।
भक्तिपूर्ण क्या है डांस है, ठीक है। ये भगवान सीधे शिव को वंशज को दावा करते हैं। जो वीर नाट्यम के करते हैं, देखिए वीर नाट्यम अनित भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश माना जाता है, मतलब वो सब क्या बोलते हैं कि हम सीधे भगवान के वंशज हैं, इस जो वीर नाट्यम के करते हैं, ठीक है। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। देखिए आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है ये वीर नाट्यम का ये प्रदर्शन है दोस्त। देखिए बथुकम्मा, बथुकम्मा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है बथुकम्मा कहाँ थे, आप बोलोगे कहाँ था दोस्त, ये है आंध्र प्रदेश का है। बथुकम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का और बथुकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथुकम्मा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और बथुकम्मा महोत्सव मतलब किसका, बथुकम्मा महोत्सव के समय पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब एक और है दोस्त, कौन सा, बोनालू। बोनालू क्या है, बोनालू जो बैलेंस बनाने के लिए महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। जो बोनालू नृत्य होता है दोस्त, वो महिलाओं के सिर पर जो बैलेंसिंग बर्तन रखकर किया जाता है वो होता है बोनालू नृत्य। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये है बोनालू नृत्य। इस तरीके से महिला करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये है बोनालू नृत्य। ये मतलब इसी तरीके से बैलेंस बनाकर वो लोग महिलाएं करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं असम का, असम की बात कर लेते हैं। असम का कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो डांस है उसका हम चर्चा करेंगे। देखिए बिछुआ, बिछुआ कहाँ है, असम का है। नट पूजा कहाँ है दोस्त, असम का है। महाराष्ट्र कहाँ से, असम का है। खेल गोपाल असम का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहू असम का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बिहू कहाँ का नृत्य डांस है, तो आप बताओगे कहाँ का दोस्त, असम का है। ये अकिया नाट, अकिया नाट कहाँ का दोस्त, ये भी असम का है। कली गोपाल, कली गोपाल असम का है। नाग नृत्य असम का है। बागुरम्बा, बथुकम्मा, झुमरा, ये कहाँ है दोस्त, असम का है। एक बार फिर से असम का ध्यान दीजिएगा। बछुआ नृत्य असम, नट पूजा असम का है। महाराष्ट्र असम का है। खेल गोपाल असम का है। बिहू असम का है। अकिया नाट असम का है दोस्त। और कली गोपाल असम का। नागा नृत्य कहाँ का दोस्त, असम का है। बागुरम्मा असम का है। बाथुकम्मा असम का है। झुमरा कहाँ का है, असम का है। दोस्त ये ना आप जैसे चलाकर ये क्लास को आप छोड़ दीजिएगा, सुनते रहिए, बस आपको ध्यान आ जाएगा। जितना भी चीजें हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते चल रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है या फिर पूछा जाने वाला डांस है, हम वो आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ सुनना है, आप लगाकर सुनते रहिए, आपका ध्यान मतलब रिकॉल होता रहेगा। देखिए बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र से है, बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत मुख्यतः बच्चों के द्वारा किया जाता है। जो बछुआ दोस्त वो एक आदिवासी क्षेत्र में होता है और इसका जो है मुख्य रूप से बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है। बागुरम्मा नृत्य असम का लोक नृत्य है। देखिए ये पूछता है बागुरम्मा, पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बागुरम्मा असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्त। बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत होता है कौन सा, बागुरम्मा नृत्य, ठीक है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है, यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है, बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, बिहू एक समूह नृत्य है। जो बिहू एक समूह डांस है दोस्त, जिसमें पुरुष और महिला एक साथ डांस करते हैं, पुरुष और महिला एक साथ डांस करते हैं। बिहू एक ऐसा नृत्य जो एक ग्रुप का नृत्य है जिस पर महिला और पुरुष एक साथ डांस करते हैं। झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजातीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झुमरा जो नृत्य होता है दोस्त असम के आदिवासी द्वारा किया जाता है या फिर चाय जनजाति समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये असम का इंपॉर्टेंट डांस है और उसका इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर है जो आपके मतलब हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। युद्ध नृत्य वो भी अरुणाचल प्रदेश का। बुइया, बुइया अरुणाचल प्रदेश। छालो, छालो अरुणाचल प्रदेश। बांचो भी अरुणाचल प्रदेश से। लायन एंड टीक, लायन एंड टीक कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश है। पोंग, ये पोंग है दोस्त, ये पोंग है, ठीक है, ये पोंग है, ये अरुणाचल प्रदेश का। बोडो ये कम इंपॉर्टेंट है दोस्त। रिखमपाड़ा ये कहाँ का है, ये भी है अरुणाचल प्रदेश का। जो भी इंपॉर्टेंट है, मुखौटा हो गया अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। बुइया अरुणाचल प्रदेश। छालो नृत्य और बांचो, लैंड एंड पीक, पोंग ये क्या है, रिखमपाड़ा ये अरुणाचल प्रदेश के दोस्त। देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य से भी है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य से, डांस से भी है। युद्ध डांस को हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, युद्ध डांस को मुखौटा डांस भी कहते हैं दोस्त। बुइया नृत्य, बुइया लोक डांस बिगारू मिस्मी जनजाति से संबंधित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, बुइया लोक नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, दिगारू जनजाति, दिगारू मिस्मी जनजाति से संबंधित है। देखिए दोस्त ये बुइया जो डांस है दिगारू मिस्मी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पोंग नृत्य। पोंग डांस जो है फसल के मौसम का जश्न मनाता है।
और पौराणिक गीत और अक्षरधान फसलों के स्रोत पर संबंधित है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। बांडो नाच, बांचो नाच, बांचो जो डांस है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है, मतलब जनजाति डांस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेट देखते हैं कौन सा हमारा रहने वाला, बिहार, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जाट जटिन कहाँ का है दोस्त, बिहार का है। कांवरिया कहाँ का, बिहार का है। विदेशिया कहाँ का, बिहार का है। कजरी भी बिहार का है। छऊ नृत्य कहाँ है, बिहार का। कर्मा बिहार, धुबिया बिहार, जुगिया बिहार, झिझिया बिहार, झरनी बिहार, पाइका और झुमरी ये कहाँ का दोस्त, बिहार का है। देखिए विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है। जो विदेशिया है ये बिहार का तो डांस है ही, लेकिन एक नाटक है। ठीक है, विदेशिया क्या है, एक नाटक है, बिहार का है। विदेशिया एक डांस है जो बिहार का, लेकिन एक प्रकार का नाटक है। जाट जटिन को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जाट जटिन को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय है जाट और जटिन के प्रेम कहानी। तो जाट जटिन युगल नृत्य होता है दोस्त। इस देखिए दोस्त, जो जाट जटिन नृत्य है ये युगल एक नृत्य होता है। यहाँ पर प्रस्तुत मतलब ये युगल युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मतलब इस डांस का मूल विषय है जाट और जटिन के प्रेम की कहानी। ठीक है, ये जो एक मतलब जो होता है ना कि कपल के रूप में ये प्रस्तुत है। ठीक है, जाट जटिन की जो प्रेम कहानी होता है दोस्त, उसके लिए प्रस्तुत किया गया है। झुमरी जो डांस है दोस्त, समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। जो झुमरी नृत्य है दोस्त, वो कहीं ना कहीं गुजरात के गरबा नृत्य से भी होती है। ठीक है, झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। जो झिझिया नृत्य है दोस्त, वो जो झिझिया डांस है वो बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कजरी जो डांस है विषम बरसात के मतलब कजरी जो डांस है दोस्त, वो बरसात के मौसम को पुरस्कृत करता है। कजरी जो है होता है वो बरसात के मौसम में ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग जब बरसात होता है ना उससे में होता है कजरी नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, देखिए छत्तीसगढ़ का जो इंपॉर्टेंट है हमारा कर्मा छत्तीसगढ़ का, डंगला ये कम इंपॉर्टेंट है दोस्त। झूमर छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, नवरानी छत्तीसगढ़ है दोस्त। पंथी कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। राउत नाच कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। बागमती छत्तीसगढ़, ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे जानते रहिए। बागमती कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। चंदेनी छत्तीसगढ़, सुआ नाचा छत्तीसगढ़, सैला कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट है क्या, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैग और उराव जैसे आदिवासियों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है दोस्त, वो गोंड, बैग, उराव जैसे आदिवासियों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल को समाप्ति और वसंत की शुरुआत में किया जाता है। कर्मा जो नृत्य होता है दोस्त, वो वर्षा काल की समाप्ति पर और वसंत काल की शुरुआत में किया जाता है। ठीक, ये कर्मा नृत्य के बारे में बात हो गया। अब पंथी जो नृत्य है, पंथी डांस है, सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। मतलब पंथी जो डांस होता है दोस्त, वो सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। ठीक है, शुआ नाचा जो डांस होता है दोस्त, उसको हम बोलते हैं टोटा नृत्य भी बोलते हैं, टोटा डांस भी बोलते हैं। ठीक है, यह गौरा विवाह के उपस्थिति में किया जाता है। यह गौरा विवाह के उपस्थिति में किया जाता है। सैला नृत्य देखते हैं दोस्त, सैला डांस जो लास्ट है, सॉरी जो नेक्स्ट है। सैला का जो उद्देश्य होता है दोस्त, फसल के बाद समय के लिए बहुत इत्यादि वो भगवान के संचार में किया जाता है। ठीक, ये फसल से रिलेटेड है। सैला नृत्य किससे रिलेटेड है, फसल से रिलेटेड है, तो भगवान के संचार में किया जाता है। राउत नाच यादव समुदाय का दिवाली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य डांस में दोहे गाए जाते हैं। मतलब राउत नाचा जो होता है दोस्त, दिवाली पर दोहे के रूप में दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, अब पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। ये रहा कुछ टॉप 5 मतलब 5 स्टेट का टॉप मतलब डांस है। हम हर स्टेट बाय स्टेट आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। मतलब जो भी हमारा क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास हम अपने सेकंड पार्ट पर लाएंगे। इसके आगे का जो स्टेट है उस पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए दोस्त तो चैनल को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले क्लास आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। दोस्त चलिए स्टार्ट, आज यहीं तक, मिलेंगे कल। हम भारतीय लोक नृत्य का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसके आगे का स्टेट। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।